शाहजहांपुर जिला मुख्यालय पर स्थित ग्राम भीलवाड़ा में स्थित श्री द्वारकाधीश ओम शांति गौशाला की समस्याओं को लेकर पिछले 5 साल से भटक रहे संत महंत नहीं हो रही कार्यवाही, अधिकारी कर रहे लीपापोती। आज दोपहर 12 बजे प्राप्त जानकारी के अनुसार भीलवाड़ा के समीप नेशनल हाईवे के पास स्थित गिट्टी मशीन से गौशाला में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, जिसको लेकर गौशाला के कार्यकर्ताओं द्वारा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। नरेंद्र सिंह यादव ने बताया कि गौशाला की समस्या को लेकर पिछले 5 साल से निवेदन कर रहे हैं, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अधिकारी लीपापोती कर चले जाते हैं। नरेंद्र ने यह भी बताया है कि गिट्टी मशीन संचालक शासन प्रशासन के आदेशों का पालन भी नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण गौशाला में स्थित 2000 गायों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रशासन द्वारा गोवंश को पकड़ा जाता है और भी द्वारकाधीश गौशाला में भेज दिए जाते हैं, जिनका भी वो पालन पोषण कर रहे हैं, जिनके बावजूद भी गौशालाओं में कई प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, जिससे गोवंश को पालने में किसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गिट्टी मशीन से आने वाली धूल एवं कचरा जैसे पॉलीथीन वगैरह उड़कर गौशाला में आ जाती है, जिससे खाने से गौ माता की मृत्यु हो जाती है। हम ग्राम भीलवाड़ा गौशाला से आए हैं और ये भूमि माफियाओं का मामला है, तो शासन द्वारा विगत 20 से 25 वर्षों से चल रही है और ये गोचर भूमि पे लगी हुई है। गोचर भूमि पे लग रही है तो हमारी वहाँ पर गौशाला है और गौशाला में काफ़ी समस्या, गौचर बची हुई नहीं है और उसके कारण हमें काफ़ी समस्या आ रही है। अब यहाँ आवेदन निवेदन कर कर के थक गए, ना तो ये शासन की मान रहे हैं ना प्रशासन की मान रहे हैं, क्योंकि शासन का ही नेम है कि किसी भी नेशनल हाईवे से 10 किलोमीटर दूर गिट्टी मशीन होना, लेकिन बिल्कुल हाईवे पे लगी हुई है। जिसके बाद गोचर भूमि पे गिट्टी मशीन नहीं होना, वो गोचर भूमि पे लगी हुई है। 8 से 14 नंबर है, 84 बीघा का रकबा है और रकबचंद जैन की है। वहाँ पर कम से कम 25 वर्षों से मशीन चल रही है और वहीं पे आप गौशाला है, वहीं पे कॉलोनी है, वहीं पे कई ढाबे अभी भी बने हैं। दिन रात धूल उड़ती है। इसीलिए हम कलेक्टर साहब से आवेदन देने आए थे, पहले भी 8-10 बार दे चुके हैं, सुनवाई नहीं हो रही है। क्या बोला है मैडम ने आपको भी? मैडम ने बोला है कि मैं जाके देखूंगी अभी वहाँ पे मामला पूरा, लेकिन हर बार आते हैं और वो तो लिपा छापी हो जाती है, कोई हल निकलता नहीं है उस काम का। क्योंकि 5 साल से दे रहे हैं आवेदन, निवेदन कर करके थक चुके हैं। 5 साल से लगातार आवेदन दे रहे हो? कहाँ दिया आपने आवेदन अभी तक? हमने कलेक्टर साहब को दिया, हमने विधायक जी को दिया, हमने CM तहसीलदार साहब को भी दिया, हमने CM साहब को दिया। क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह यादव। कहाँ का मामला है पूरा ये ग्राम भीलवाड़ा। मेरा छोटा सा नाम संतों का दिया और राम जानकी दास और ओम शांति द्वारकाधीश गौशाला भीलवाड़ा से हम लोग 15-20 साल लगातार जुड़े। जब से गौशाला का बंद हो रहा है तब से जुड़े हुए हैं। हम बार आते हैं कलेक्टर महोदय के पास, आवेदन किया, नाना प्रकार की समस्या है। वहाँ पानी देखिए, एक गड्ढे में पानी भरा हुआ है तो पानी भी अतिरिक्त लोग तोड़ लेते हैं उसको मोटर लगा करके। अब गाय को हम क्या पिलाएंगे? दूसरी बात ये अवैध खनन जो हो रहा है उससे वहाँ डंपर बार निकलते हैं, तो उसमें भी हमारी गायों को, बछड़ों को काफ़ी तकलीफ होती है। और कितनी बार आवेदन करने पर वहाँ पर पन्नी उड़ करके आती है और पन्नी गौ माता खाती है, तो उससे उनकी मृत्यु भी हो रही है। क्या तो गौ संवर्धन में हमको बहुत सारी बाधाएं, हमने बार आवेदन किया पर कोई सुनवाई नहीं होती, लीपापोती हो जाती, आश्वासन दे देते झूठे कि हाँ ठीक हम देखेंगे, इनके अधिकार में, वो उनके अधिकार में, ऐसे कह करके हम लोगों को, और हम आवेदन करके चले जाते हैं, पर फिर कोई सुनवाई विशेष होती नहीं। ये अभी क्या बोला है मैडम ने आपको? अभी ये आश्वासन कहाँ देखेंगे हम? अब देखिए, जो गिट्टी मशीन के लिए पहले से इन लोगों को आमंत्रित कर रखा था उसका समय पूरा हो चुका है। अब फिर वो अपनी मन मर्जी से और या कुछ मिली भक्ति से इधर उधर के अधिकारियों से जैसे तैसे और चला रहे उस कार्य को, पर लेकिन उससे हम गौशाला को कितनी तकलीफ हो रही है। यानी 200 गाय हम लोगों के पास में, आने जाने वाले रोड पे महात्माओं की भी वहाँ पर सेवा होती है ना। क्या नाम है आपका? मेरा राम जानकी दास, सबरी धाम आश्रम।